ये जो है नोट्स है, हम लोग नोट्स बना रखा है। ये पॉलिटिकल साइंस का भी है और हिस्ट्री का भी पार्ट है। ये जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो ऐसी स्थिति में मुझे बार बार बुक खोलने को नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने ऐसे पहले बहुत सारे गलती कर रखा है, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ऐसी गलती जो क्वेश्चन आती है तो ऐसे के लिए फैक्चुअल चाहिए। तो ऐसे में देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये कौन था। ऐसे ही आपको जो है कि भारतीय संविधान का जो है प्रमुख उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम। ऐसी स्थिति में क्या है कि आप जब बुक खोलते हैं तो वहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे वहाँ सार दिए रहते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ बस छोटा बस यहाँ पॉइंट्स नोट बना करके, और ऐसी स्थिति में क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं। जैसे कि एटलस है, मुझे इसको बार बार मुझे जो है हर बार पलट कर दिखाना पड़ता है कि कौन सा क्या कैसे सेक्शन में क्या है। इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का है, ये सारे सेक्शन मुझे दिखा कर मुझे इस तरह से जहन में डालना पड़ता है। इनमें एक जहन होती है कि अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ तो सीजन में एक माइंड में आती है कि भाई मैंने काश वो क्लास ज्वाइन कर लिया रहता तो शायद आज कहीं और बेटर होता। और ये जो हमारे ये जो है जैसे कोई नोट्स वगैरह मैंने कोई कहीं से मैंने कलेक्ट किया है, तो यहाँ शिलालेख है, ये अशोक का शिलालेख है, जहाँ जो है अशोक के 14 शिलालेख में वर्तमान में इसका जो है 2000 रुपये रूम रेंट है, और खाने पीने को ले दे के मुझे जो है 3000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है, 4000 और पड़ जाता है। तो ये सब ले दे के 6000-7000 तक का मैनेज हो जाता है प्रॉपर। हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर कुमार बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं अभी मुखर्जी नगर के रूम में मैं रह रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने अभी 2 साल से मैं बीपीएससी तैयारी कर रहा हूँ, प्लस साथ में यूपीएससी भी मैं कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मुझे अभी टारगेट बेस पे भी है कि मुझे बीपीएससी भी क्वालिफाई करना है, तो अभी मैं हाल फिलहाल मैं भी उस पर लगा हूँ। चलिए मैं आपको अपने रूम की मैं आपको सफाई कराता हूँ, घुमाता हूँ, जहाँ तक मैंने अपने सारे बुक्स वगैरह सारे जो कैसे सेटल कर रखा है और किस किस सेटलमेंट की क्या क्या आवश्यकता होती है, तो उसके संदर्भ में आप बात करता हूँ। आइए मैं आपको मैं दिखाता हूँ इंडियन की मैप। ये हमारे जो है इंडिया की फिजिकल मैप है। यहाँ मुझे जो इंडिया की सभी सारे जो है जैसे कि भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ की पॉलिटिकल मतलब यहाँ की भौगोलिक दशा क्या है, कहाँ क्या लेवल है, कहाँ क्या कैसी कितनी जो है लंबाई, मतलब सारी चीज़ें हमको फिजिकल मैप से दिख जाता है। और मैं इस सारे सेक्शन में यहाँ दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ सारे बहुत सारे नोट्स मैंने बना रखा है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, और ये हमारे सारे नोट्स हैं जो काफ़ी साल से यहाँ बना रखा है। और ये हमारे जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ जितने भी योजनाएं हैं, कुरुक्षेत्र है, बहुत सारी योजनाएं, जो ये मैथ का भी सेक्शन है, तो मैंने इसके लेकर के मैंने सारे नोट्स बना रखा है। और ये हमारा जो है एक वर्ल्ड का जो है फिजिकल मैप है। इससे हमारी जो भौगोलिक स्थिति जो वर्ल्ड की कहाँ तक क्या कैसी स्थिति है, जैसे कि मतलब झीलें हैं, नदियाँ हैं, तालाब है, मतलब कौन सी कहाँ क्या स्थिति है, वो दिखाने के लेकर के मैंने यह फिजिकल मैप बना रखा है। ये आप यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरा स्टडी टेबल है। तो ये स्टडी टेबल मैंने यहाँ देखा। जैसे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है, इंडिया बिगेस्ट प्रीलिम बेस्ड नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें आप स्कॉलरशिप के साथ साथ 15 करोड़ तक के अमेजिंग प्राइज जीत सकते हैं। इसमें जो भी पार्टिसिपेंट टेस्ट देंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यह जो टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है 27 मार्च को, तो देरी ना करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके एनरोल करें। साथ ही मैं आपको बता दूं IAS ड्रीम ऑफर के बारे में। आपको पता ही होगा कि अनअकैडमी बहुत सारे यूपीएससी की कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन देते हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अभी अनअकैडमी के कोर्सेज पर 20% का ऑफ चल रहा है। मतलब अगर आप 12 मंथ का या प्लस कॉम्बो लेते हैं तो उसका एक्चुअल प्राइस 55,517 रुपये होता है, लेकिन 10% डिस्काउंट के बाद आपको यह 49,965 रुपये के साथ ही मिलेगा। साथ ही अभी IAS ड्रीम ऑफर के तहत अभी इन कोर्सेज पर 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सेम इसी तरह से 18, 24 या 36 मंथ के प्लान पर भी आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड ASPEN2022 यूज जरूर करें, जिससे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही एक्स्ट्रा आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो देरी ना करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि एटलस है, मुझे इसको बार बार मुझे जो है हर बार पलट कर दिखाना पड़ता है कि कौन सा क्या कैसे सेक्शन में क्या है। इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का है, ये सारे सेक्शन मुझे दिखा कर मुझे इस तरह से जहन में डालना पड़ता है, ताकि मुझे इस तरह से कोई भूलने की अगर कोई ऐसी चांसेस है तो उसको मैं बार बार रिपीट कर सकूँ। और ये जो हमारे ये जो है जैसे कोई नोट्स वगैरह मैंने कोई कहीं से मैंने कलेक्ट किया है, तो यहाँ शिलालेख है, ये अशोक का शिलालेख है, जहाँ जो है अशोक के 14 शिलालेख में ये मिले हैं मुझे 14 शिलालेख, जहाँ उसकी लिखी जाती है। लेकिन इसमें जो भी है प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों की चर्चा की गई है। ऐसे ही यहाँ मैंने जो है बहुत सारे जैसे कि यहाँ फिजिकल मैप है, इसमें भी हमारे जो पॉलिटिकल जो भी जितने भी पॉलिटिकल मैप है, यहाँ जितने भी हमारे जो है
पॉलिटिकल से संबंधित जितने भी देश है, विदेश है, उसी संदर्भित जितने भी नदी झील है, सारी जो है उसमें चर्चाएँ दिखाई गई है। और मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ जो है स्टिकर चिपका रखा है, जैसे कि यहाँ जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, जैसे कि 1857 से संदर्भित जो भी है क्रांति है, वो हिस्ट्री का ये पार्ट हो गया। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का HDI कोई इंडेक्स आती है, उसमें जो है कितने सदस्य हैं, कितने इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, उसके संदर्भ में मैंने ये सोते वक्त मैंने इसको बार बार रिपीट करता हूँ और मैं देखने की चांसेस बनाती है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ हमारे नोट्स का ऐसे भी हम बना के रखते हैं, ताकि हमारा जो है जो याद करने की जो शैली होती है अच्छी खासी जो है ये बनता रहे। और मैं इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये एक कहते हैं ना हिंदू धर्म में जो है कि पूजा पाठ करने से अगर मन की शांति हो, विद्या की अर्जित हो, तो मैं इसके लेकर के मैंने श्री राम प्रभु का अगर उनका फ़ोटो लगा रखा है, जिससे मुझे मन की शांति और अच्छाई की भी भावना उत्पन्न होती है। मैंने यहाँ बहुत सारे सेक्शन बना रखा है, जैसे ये पूरे बुक्स जो है पॉलिटिकल साइंस की बुक है, यहाँ ज्योग्राफी का पार्ट्स है यहाँ, तो ये सारे जो है बुक्स जो है ज्योग्राफी का पार्ट्स, और ये नीचे ये हिस्ट्री का सेक्शन है। ये सारे मैंने मेरा ऑप्शनल, बेसिकली मेरा जो है हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो इसके लेकर के मैंने सारा सेक्शन बना रखा है। और ये सारे इधर जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट है यहाँ, और भी सारे यहाँ पे जो है BPSC का भी सेक्शन नीचे पे बना रखा है। तो अच्छे खासे मुझे जो है इस तरह की सेक्शन बनाना पड़ता है, ताकि जो है समय समय पर रिकॉर्डिंग मुझे बुक की रिक्वायर पड़े तो मैं समय से जल्दी से निकाल पाया इसको। तो सबसे पहले भैया अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम प्रभाकर कुमार ठाकुर हुआ, और मेरा जो एजुकेशन है, मेरा BCom मेरा एजुकेशन हुआ, और मैं PG के लिए मैं अभी इग्नू से मैंने कर रखा है, तो उसके लिए मैंने प्रोसेस है। तो आप यहाँ दिल्ली में, यहाँ मतलब मुखर्जी नगर जो गोपालपुर में कितने दिनों से रह रहे हैं? गोपालपुर में मैं एक्चुअली आया तो 2019 के जो है मार्च एंड में आया था मैं। उस वक्त मेरा जो है क्लासेस चल रही थी, मैंने क्लास जो LS जो है अल्टरनेटिव लर्निंग क्लासेज है, यहाँ पे मैंने मुखर्जी नगर से ही क्लास करा था। तो उस वक्त जब आया तो मार्च में लगभग यहाँ 2019 से जब आया मैं, तो लगभग प्रॉपर हो गया 3 साल लगभग जो है मुझे आया, 3 साल हो गए हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि हिंदी मीडियम के लिए तो जैसे दृष्टि है, संस्कृति है, ऐसी कोचिंग को बेस्ट माना जाता है। तो आपने LS क्यों लिया? ऐसा किसी अपने फ्रेंड ने सजेस्ट किया था या कहीं आपने ऑनलाइन देखा था इसके बारे में? मैंने आया दिल्ली में, जब आया दिल्ली तो मुझे ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था, कुछ पता नहीं था मुझे। एक मेरे बड़े भैया रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, उनको क्या है ना कि वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उनको पता है कि क्या उसका क्या रिव्यू क्या है, कैसे है, उसको पता अच्छा खासा पता था। तो उन्होंने ही मुझे यहाँ मुखर्जी नगर में लाया। और मेरा तो कहते थे, जब गांव से मैं चला था तो मुझे ऐसा ही अंदाज़ा था कि मैं दृष्टि में जा कर के ज्वाइन लूँगा। लेकिन जब यहाँ आने के बाद तो भैया का जब बात हुई थी, यहाँ जो है हमारे मैनेजर साहब जो थे यहाँ के LS का, तो वो भी हमारे विलेज का ही निकले, तो पता चला कि चलो इसमें एडमिशन करा लेते हैं। तो इस तरह की बात है। क्या एक्सपीरियंस है आपको लगता है कि आपने LS में क्लासेस ली थी तो उतना बेनिफिट मिला जितना आपने सोच के वहाँ गए थे क्लास लेने? देखिए, एक्चुअली इसमें कहना दो तरफा बात है, दो तरह की बात है। कहना तो ये है कि कोई बंदा अगर पढ़ लिया है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो उसके पढ़ने के लेकर के रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन हम लोग जिस विलेज से बिलोंग करते हैं, जहाँ इसकी कोई डिमांड नहीं होती है, कोई एजुकेशन नहीं है वहाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि शहर में आने के बाद तो कोचिंग लेना ही लेना पड़ता है। नहीं तो इस स्थिति में जो है कि आप मुझे लेना ही पड़ता है। एक और माइंड में एक जहन होती है कि अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, तो सीजन में एक माइंड में आती है कि भाई मैंने काश वो क्लास ज्वाइन कर लिया रहता तो शायद आज कहीं और बेटर होता। सही है। तो यही कंडीशन के लेकर से मुझे अच्छा खासा जो है वहाँ मुझे गाइडेंस मिला, अच्छी खासे टीचर मिले, और बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिला। तो आपका फ़ी कितना लगा था वहाँ? फ़ी मुझे अदरवाइज़ दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बदले मुझे यहाँ फ़ी बहुत ही लो प्राइसेस में हुई है। लगभग 75,000 में मुझे GS करा दी है, और ऑप्शनल जो है हाँ, और अदरवाइज तो 120-135 के लगभग जो है, तो 1.9 ऐसे कुछ। हाँ, तो इसके अपेक्षा मुझे बहुत अच्छी खासा वहाँ फ़ी में बहुत कटौती हुई। और ऑप्शनल की 45,000 बता रहा था, वहाँ 35,000 में मुझे हो गई। लगभग उसमें भी बहुत अच्छी डिबेट मुझे मिली। तो जैसे कि आपने अभी तक मतलब कितने अटैम्प्ट दिए हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं आपने? मुझे जब मैं 2019 में आया तो इसके संदर्भ में मुझे ऐसा लगा कि एक बार बैठ जाती UPSC में। मैं प्रॉपर UPSC में ही आया था एग्ज़ाम देने और इसका तैयारी करने। तो मुझे लगा कि चलो एक बार मैं बैठ कर देखता हूँ कि क्वेश्चन किस लेवल का है, कैसा आता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो उसकी एक झिझक होती है, एक्सपीरियंस करके देखते हैं। तो एक अटैम्प्ट मेरा उसी टाइम बर्बाद हो गया 2019 में फॉर्म डालकर मैंने।
और 2020 में दिया तो मुझे अच्छा खासा उसका रिक्वायरमेंट हुई, मतलब जो उसकी जो लेवल होती है, तो उस समय मुझे जो है लगभग 69-65 जो है मेरी क्वेश्चन हुई थी, अटैम्प्ट सही अच्छे हैं। और उसमें माइनस क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो उसमें मुझे जो है अच्छे खासे नंबर भी डिबेट कट गया, जिसके कारण मुझे उस बार क्वालिफाई नहीं हो पाया। और मुझे सीसेट में उस बार भी मैं पास था। जी। तो और इसके अलावा भी आपने कोई देखा जाए तो अदर एग्ज़ाम दिए हैं? अदर एग्ज़ाम में हाँ मैंने दिया है। मेरा स्टेट एक्चुअली बिहार से है, तो मैं पीसीएस के लिए भी वहाँ जो है तैयारी करता हूँ, तो उसमें भी 2 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, जिसमें 1 अटैम्प्ट मेरा पीटी निकल चुका है। और मेंस के लिए मैं जब आया था यहाँ तो 2020 में ही मेरा पीटी निकला था, तो उस समय मेंस के मैं उसका ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था, और कोविड का भी समय चल रहा था, तो इसके लेकर के मैं मेंस मेरा उस पर हो नहीं पाया था। तो जैसे कि आपने बताया आपने 2 बार यूपीएससी 2 बार बीपीएससी दिया है, तो अब अपना अगला यूपीएससी अभी जो आ रहा है बीपीएससी आप दे रहे हैं? एक्चुअली मैं इस साल मैं होल्ड कर दिया हूँ, यूपीएससी होल्ड कर दिया हूँ, और मैं बीपीएससी पे ज़्यादा फोकस किया हूँ, क्योंकि मेरा जो इधर हाल फिलहाल जो कोविड था, और घर पे कुछ ऐसे मैटर थे जिसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया यूपीएससी में, क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है उसका, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। इसकी वजह से मुझे उसमें टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं कोशिश किया कि जहाँ मेरा बेस्ट हो उसमें हम अच्छे खासे तैयारी करके मैं क्वालिफाई कर लूँ। तो जैसे कि आपने बताया आपने 2 अटैम्प्ट दिए, दोनों अटैम्प्ट आपका नहीं हुआ, तो आपने क्या रियलाइज़ किया कि फर्स्ट अटैम्प्ट दिया नहीं हुआ, सेकंड दिया नहीं हुआ, कि मैंने यहाँ गलतियाँ की, अब मैं इन गलतियों को नहीं करूँगा दोबारा से? आप जो अभी स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करते हैं, तो क्या उसमें? देखिए, कहीं ना कहीं सही बात है, स्टूडेंट का ही कहीं ना कहीं कमी होती है, जिसकी वजह से यह क्वालिफाई नहीं हो पाता है, कोई भी स्टूडेंट हो। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो पढ़ाई का तरीका है वो कहीं हट के है, क्योंकि मैंने जो इंटर हो, मैट्रिक हो, ग्रेजुएशन हो, जो जिस लेवल से मैंने किया था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई योगदान होता है। यहाँ एक यूनिक और बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, जहाँ आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं, चाहे कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसको बार बार रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है भैया, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को देखने में आपको तुरंत जो है सेटल हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। और जितने भी नोट्स हो, जितने आप पढ़ें, बुक्स पढ़ें, क्वेश्चन बार बार आप रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आप, जो उसको बार बार जो है, जैसे कि हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ मुझे क्वालिफाई हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए वहाँ, और उसको बार बार उसको रिपीट करते रहें, तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बनता है, और क्वेश्चन जो आती है उसमें समझ में अच्छी खासी। तो बात करें जैसे भैया, जैसे मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज वगैरह आपने कितनी दी कि आपको लगता है कि नहीं मुझे और देनी चाहिए थी, नहीं दी है तो आपका रिजल्ट ख़राब हो गया? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने जो है 2-3 इंस्टीट्यूट्स में जो है कि उसका मॉक टेस्ट जो कहते हैं ना, टेस्ट सीरीज एग्जामिनेशन से पहले मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा था। जैसे कि विजन का करा था मैंने, दृष्टि का करा था, आस्था है इसका करा था, 2-3 जो है बैचेज के वगैरह का टेस्ट सीरीज लगाते थे मैंने, और बहुत सारे इसका कोचिंग भी ज्वाइन करा था, जिससे उससे मुझे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं कि वो नए नए ट्रेंड के क्वेश्चन बनाते हैं, और नए नए समय के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनेशन जो डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाते हैं, और आपके जो है एक नए तरह के क्वेश्चन बनाने का आपका तजुर्बा बनता है, जिससे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में वहाँ बहुत ही सक्सेस रहते हैं। जी, तो जैसे कि बात करें, जैसे कि आप बीपीएससी यूपीएससी की दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बीपीएससी के लिए कुछ अलग से पढ़ना होता है कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ साथ आपका बीपीएससी का भी साथ में होता जाता है? देखिए, कुछ ऐसा पोर्शन है, कह सकते हैं कि थोड़ा यूपीएससी थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन क्या है ना, बीपीएससी बहुत ही फैक्चुअल है, बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड उसका नहीं रहता ज़्यादा। उसमें क्या है कि आपको फैक्ट रटना ही पड़ेगा, इन द सेंस आपको जब पढ़ेंगे तो उसको देखेगा कि भैया इसमें फैक्चुअल आती है। जैसे कोई घटना पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, तो वो यूपीएससी ये पूछता ही नहीं कभी। हाँ, कह सकते हैं कि मेंस में थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे कि यूपीएससी का जो मान लें ऑप्शनल है, हिस्ट्री का पार्ट हो गया, तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वक्त में आपको मेंस में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा वो। तो जैसे कि आपने 2 अटैम्प्ट दिए, तो जो आपको क्वेश्चन नहीं आते थे, जैसे कि आपने, तो क्या उनको आप कैसे अटैम्प्ट करते थे? देखिए, हम लोग को क्लासेस में या कोई टीचर वगैरह जो है समझाते भी है अच्छे खासे कि अगर क्वेश्चन समझ में ना आए या कभी सुना ही नहीं, तो आप उसको अटैम्प्ट करना ही मत करना, ठीक है। अगर कुछ सुना है क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन का जो आंसर की है उसको पढ़िए, पहले पढ़कर उसे पता चल पाएगा कि हाँ उसमें 1-2 क्वेश्चन ऑप्शन आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में आप अगर आपका सही है तो उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं है सक्षम तो मत कीजिए। तो जैसे कि बात कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपके दिमाग में घर पे थे आप जब आपने 12वीं पास की, ग्रेजुएशन, तो कहाँ से आएगी मुझे यूपीएससी जैसा एक, मतलब इंडिया का एक टॉप लेवल वाला, बहुत ज़्यादा संघर्ष है इसमें देखा जाए, तो कहाँ से आपके दिमाग में?
एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जब जिस माहौल में हम लोग इन्वायरमेंट में जहाँ रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट कोई बड़ा शहर नहीं है, बट बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ क्या है कि माहौल एक ऐसा बच्चों में हो या ऐसे समाज में हो, ऐसे परिवार में माहौल बन जाता है कि भैया एक एसडीएम और एक डीएम और ये क्या पोस्ट है, उनके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जब दिल्ली आया तो मुझे यहाँ लगा कि हाँ एक पोस्ट है, इतना है कि पोस्ट है, हाँ, बाकी उतना नहीं और था कुछ कि नहीं है कि हाँ ये बहुत बराबर कोई ज़्यादा। जानकारी है। वो भी जिस तरह एक आम आदमी इंसान करते हैं, जिस तरह हम बिल्कुल, इंसान एक आम आदमी इंसान काम करते हैं, ऐसी स्थिति में भैया एक हाँ समाज में है कि एक बड़ा पोस्ट है, वहाँ रॉयल्टी है, वहाँ लेबिलिटी है, और इस तरह की बहुत सारे दायित्व है कि लोग उसको देखते हैं, और उसकी पावर है इतने बड़े कि लोग उसको अच्छे खासे सम्मान के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि बात कर रहे हैं करंट अफेयर वगैरह की, तो उसके लिए आप कोई न्यूज़ पेपर वगैरह फॉलो करते हो कि मैगजीन वगैरह, जैसे मंथली मैगजीन आती है कुछ? हाँ, मैंने करंट अफेयर के लेकर के मैंने जो है यूपीएससी के लिए जो है जैसे कि न्यूज़पेपर मैंने यूज़ किया, द हिंदू मैंने बहुत सारी दिन यूज़ किया, फिर द एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस आती है, वो यूज़ किया। फिर करंट अफेयर के लिए मैंने जो कुछ मैगजीन है जैसे मार्केट में अवेलेबल आती है, मैंने तो उसका फॉलो किया, जो है विजन का फॉलो किया। उसके बाद जो है दृष्टि का भी बहुत सारे, जैसे कि उसका मैगजीन अच्छे अच्छे आते हैं, उसका भी मैंने फॉलो किया। बहुत सारे ऐसे 3-4 आते हैं जो उसको ई दृष्टि करके आती है, जो फैक्चुअल के लिए बहुत अच्छे आते हैं। मैंने इसके बहुत ऐसे भी फोटोस्टेट वाले काउंटर पे मिल जाते हैं अच्छे खासे जो है। जी, तो जैसे कि आप इस रूम में रहते हैं तो आपको यहाँ का किराया कितना पड़ जाता है, और बात करें एक महीने के खर्चे की, खाने पीने से लेकर, तो आपको कितना खर्चा आ जाता है? देखिए यहाँ जब मैं आया था तो उस वक्त मुझे 3,000 रुपया जो है रूम रेंट पड़ती थी। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ कि मैं 3 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, तो बीच में 2 साल मुझे कोरोना पीरियड भी घेर रखा था। तो इस कंडीशन से जब यहाँ के ओनर को जब रूम खाली होना पड़ा तो रेंट कम करना पड़ा। तो अभी वर्तमान में इसका जो है 2,000 रुपये रूम रेंट है, और खाने पीने को ले दे के मुझे जो है 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है, 4,000 और पड़ जाता है। तो ये सब ले दे के 6,000-7,000 तक का मैनेज हो जाता है प्रॉपर्ली, मुझे सारा जो है मैनेज करने में। जी, तो बात करें टाइम टेबल की, तो आप अभी क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं अपनी स्टडी को मतलब रूटीन में रखने के लिए? मुझे टोटल बीपीएससी पे मैं टोटल जो है 10 से 12 घंटा टाइमिंग देता हूँ मुझे। और मेरा टाइम टेबल ये है कि मॉर्निंग सुबह 8 बजे उठता हूँ सोकर, और वहाँ से मैं 10 बजे तक जो है पढ़ाई स्टडी करता हूँ। उस पीरियड में कुछ ऐसे जो है कंसेप्ट बेस्ड जो होते हैं बीपीएससी का फैक्चुअल होता है। कहते हैं ना कि सुबह का जो उठना जो है कुछ दिमाग फ्रेश रहता है, तो उस वक्त अगर कहीं फ्रेश पर माइंड से अगर पढ़ते हैं किसी चीज़ को फैक्चुअल को, तो अच्छा खासा उसका बेस पॉइंट अच्छा खासा बना देता है। तो उससे 8 से 10 के बीच में मैं वो फैक्चुअल थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। उसके बाद मैं लंच करता हूँ। लंच करने के बाद जो है फिर बैठता हूँ, 11 बजे से बैठता हूँ, 1 बजे तक बैठता हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना के लिए खाता हूँ, फिर 1 घंटा मैं बीच में रेस्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है शाम तक यही मेरा प्रॉपर है। उसके बाद रात को 8-9 बजे 10 बजे तक जो है मैं फिर पढ़ाई स्टडी करता हूँ। फिर मेरा जो है 12 बजे मैं प्रॉपर सो जाता हूँ। तो बात करें जैसे कि जो नए स्टूडेंट हैं दिल्ली आना चाहते हैं और नए मतलब यूपीएससी या बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे? कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे? सजेशन यही देना चाहिए कि लड़का कोई भी हो, चाहे मेरे कोई भी हो, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको यही सजेशन होना चाहिए कि अगर आप ग्रेजुएशन अगर फर्स्ट ईयर में हैं या इंटर ग्रेजुएशन 10+2 पास कर गए हैं तो आप आ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि बहुत बड़ा मंडी है। आप इस मंडी में अगर ज़रा सा भी अगर घूमे फिर इधर उधर, तो समझिए अगर गलत रास्ता अगर पकड़ा गया तो समझिए कि आप यहाँ बर्बादी के रास्ते पहुँच जाएंगे। ऐसे ही अगर यहाँ 5 साल 6 साल यूपीएससी लड़के पढ़ के थक चुके हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं बन रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में लड़के को बहुत ही सचेत होकर, बहुत ही कम मटेरियल के साथ और बहुत ही सूझबूझ के साथ और कम पैसे में अच्छी तैयारी अगर करना है तो खुद पे थोड़ा जो है कंट्रोल करते हुए, एजुकेशन पे ध्यान देते हुए, रिजल्ट पे फोकस करते हुए आप एक एम पकड़ लीजिए कि मुझे बीपीएससी देना है चाहे यूपीएससी देना है, उस पर लग जाना है तो लग जाना है। कहते हैं ना कि अगर इतना मेहनत जो है करें, रात इतना करें कि शुरुआती दिन जो है इतना बेहतर हो, ताकि जो है आगे का सफलता रात आसान हो जाए। थैंक यू। थैंक यू।